21 दिसंबर 2025 की बात है कि एक लड़का अपने घर में शाम के समय भोजन कर रहा होता है, तभी अचानक उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वह कुत्तों की तरह व्यवहार करने लगता है, लोगों को सूंघने लगता है, उन्हें काटने की कोशिश करता है और यह सारा वाकया उसके जो फैमिली मेंबर होते हैं, उसके परिवार वाले होते हैं, वो जब देखते हैं तो वो डर जाते हैं, वो भयभीत से हो जाते हैं कि आखिरकार अभी लड़का तो ठीक था बिल्कुल और ये ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है? तभी उसके पिता आते हैं उसके पास, पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुमको क्या समस्या परेशानी है? लेकिन वह अपने पिता की बातों को नहीं सुनता है और वह उनको भी सूंघने की कोशिश करता है, काटने की कोशिश करता है और ये सारा वाकया चल ही रहा था अभी कि उसकी पत्नी भी आ जाती है और पत्नी भी अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, उनसे पूछने की कोशिश करती है, तो वह अपनी पत्नी को काटने की कोशिश करता है, उसको सूंघता है, मतलब एक जानवर की तरह पूरा कंप्लीटली वो व्यवहार करने लगता है। यह सब देखने के बाद उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाती है, डर जाती है और वह रोने लगती है। जब उसकी रोने या चीख-पुकार की आवाज़ आस-पास के लोग सुनते हैं, तो सभी लोग आ जाते हैं और उस लड़के को चारपाई से बाँध देते हैं, उसके हाथ-पैर को चारपाई से बाँध देते हैं और बाँधने के बाद भी वो लड़का कंटिन्यू एक जानवर की तरह, एक कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा था, जीभ बाहर निकालना और वो कोशिश कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की। तो जब उसके आस-पास के सभी लोग देखते हैं तो उसके परिजनों से कहते हैं कि इस लड़के को हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा कि इसको क्या समस्या हो रही है। तभी इतनी भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने उसका ये वीडियो बना लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया और सोशल मीडिया पर डालते ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो इस तरह का व्यवहार करने लगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो कहानी है वो कोई क्राइम से रिलेटेड कहानी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने की कहानी है कि अगर आपके आस-पास कुछ अगर इस तरह की घटना किसी के साथ हो रही है, तो आप लोगों को उन्हें एक सजेशन देना है कि आप पहले इनको डॉक्टर से दिखाइए, उसके बाद आप घरेलू नुस्खे यूज़ कीजिए। डॉक्टर से संपर्क करने के बाद, उनके परामर्श के बाद ही आप घरेलू नुस्खे यूज़ कीजिए, नहीं तो आपके लिए ये हानिकारक हो सकता है। आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में एक तहसील लगती है खैर तहसील और खैर तहसील में ही एक गाँव लगता है उटवारा। 21 दिसंबर 2025 को रामू किसी काम से बाहर जाता है, तभी अचानक पीछे से एक कुत्ता उस पे वार कर देता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। पैर को पकड़ने के बाद जैसे ही उसको पैर को पकड़ता है, रामू गिर जाता है नीचे और जब गिर जाता है तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। इतने में ही कुत्ता उसके बाजू पर भी वार कर देता है, मतलब उसके शरीर पर वो 2-3 जगह काटने की कोशिश करता है। रामू किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाता है और वापस अपने घर लौट जाता है। घर जाने के बाद वो पूरा वाक़या अपने फैमिली मेंबर को बताता है, अपने पिता, माता, अपनी पत्नी से कहता है। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसे जाओ, जो कुत्ते ने जहाँ काटा है, घाव है, उस घाव को अच्छे से धो लो और मैं इस पे काली मिर्च इस पर लगा देती हूँ और उसके बाद तुम डॉक्टर को दिखा लेना। तो लड़का वैसे ही करता जाता है, उन घावों को अच्छे से धोता है। उसकी माताजी उस पे काली मिर्च का लेपन लगा देती हैं और लेपन लगाने के बाद वह अपने परिवार से कहता है कि मैं कल सुबह जाकर रेबीज का इंजेक्शन लगवा लूँगा। तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह चले जाना, लगवा लेना, लेकिन अभी ये काली मिर्च का लेप लगा दो जिससे कि कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा बॉडी पर। तो वो वैसा ही करता है, लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे समय बीतता जाता है, वो लड़के में, उसके व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आता है। वह कुत्ते की तरह भौंकना, सूंघने की कोशिश करना, लोगों को काटने की कोशिश करना, मतलब ऐसे अजीबो-गरीब हरकतें करने लगता है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे उसको, मुश्किल से 12 या 13 घंटे हुए थे। 12 या 13 घंटे में ही वो इस प्रकार की हरकतें करने लगता है, उसके व्यवहार में कंप्लीटली कंप्लीटली चेंज आ जाता है। तो उसके घरवाले इस बात को नहीं समझ पाते हैं, आस-पास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और उसके परिवार वाले से कहते हैं कि अब इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए
हॉस्पिटल ले जाकर किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तभी उसी भीड़ में किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। और ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को एक संदेश भी इस वीडियो से मिल सकता है कि अगर आपके साथ ऐसी घटना हो रही है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए और इंतज़ार मत करिए कि 24 घंटा हो जाएगा उसके बाद ही मैं मतलब 24 घंटे के बाद जाऊँगा डॉक्टर के पास, 24 घंटे का वेट कर लेता हूँ, ऐसा कुछ मत करिए। आप तुरंत जाइए और उसका रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाइए। जो गलती इस लड़के ने की वो आप लोग मत करिएगा। उस तरीके की जब ये हरकतें करने लगता है, तो इसके परिवार वाले आस-पास किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद डॉक्टर इसको देखता है, देखने के बाद परिवार वालों को तसल्ली देता है कि ठीक है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ और पर इसको दिल्ली रेफ़र कर देता है कि दिल्ली जाके इसको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो और वो डॉक्टर उस लड़के को दिल्ली रेफ़र कर देता है और कहता है कि इसको दिल्ली में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है, वो इंजेक्शन लगा देता है, वो लोग वहाँ से दिल्ली के लिए निकलते हैं। जैसे ही खुर्जा के पास पहुँचते हैं, उस लड़के में थोड़ा उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो पहले की तरह व्यवहार करने लगता है, तो उसके घरवालों को लगता है कि नहीं, अब काफ़ी टाइम हो गया है, हम कल सुबह जाके दिखा लेंगे, तो वो लोग वहाँ से लौट आते हैं। लौट आने के बाद जैसे ही रात बीतती है, सुबह होता है, फिर वो लड़का उसी तरीके की हरकतें करने लगता है, वैसा ही व्यवहार करने लगता है। तो फिर उसके परिजन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर उसको दिल्ली ले जाके वहाँ दिखाया जाता है। दिखाने के बाद डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, परिवार वालों को तसल्ली देते हैं कि हाँ ये आपका लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो वहाँ से घर आता है, 24 घंटे वहाँ रहता है, 24 घंटे के बाद घर आता है। घर आता है तो पता चलता है कि जो उसका वीडियो था वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गया और उससे बहुत ज़्यादा लोग मिलने आते हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा उसका वीडियो वायरल हो जाता है, तो जितने भी आस-पास के लोग होते हैं उससे पूछने उसके साथ क्या हुआ इस घटना का। जब वो घर पहुँचता है तो मीडिया रिपोर्टर उसके पास पहुँचते हैं उससे पूछने के लिए कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो वो सारी बात बताता है और वो कहता है कि अगर आपको कुत्ता काटे या कोई कुत्ता, बंदर या कोई भी जानवर आपको काटता है तो आप 24 घंटे का इंतज़ार मत करिए, उससे पहले जाइए, इंजेक्शन लगवाइए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे कुत्ते होते हैं जिनके काटने के 24 घंटे बाद वो इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ खतरनाक कुत्ते ऐसे भी होते हैं जिनके 24 घंटे बीतने से पहले ही आपको इफ़ेक्ट कर देगा, आप उसकी तरह व्यवहार करने लगेंगे। तो मेरा जो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य था, बस यही था कि उसपे तो भगवान की कृपा रही कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होके अपने घर लौट आया, उसकी वाइफ़, उसके 2 बच्चे और अपना जीवन अच्छे से वो व्यतीत करेगा, मेरी यही कामना है। और अगर आपके पास मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस यही था कि अगर आपके आस-पास इस तरह की कोई घटना हो रही है या किसी के साथ हो रही है, तो आप लोग उससे पहले डॉक्टर के पास ले जाने की रिक्वेस्ट करिए कि आप जाइए, पहले इंजेक्शन रेबीज़ का लगवाइए। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस यही था कि अगर आपके पास आस-पास इस तरह की घटना हो रही है, तो आप उसको परामर्श दीजिए कि आप पहले डॉक्टर के पास जाइए और इसका पहले रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाइए, उसके बाद आपको घरेलू नुस्खे वो भी डॉक्टर के परामर्श से ही यूज़ करिए। तो बस अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और आप लोगों को फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राधे-राधे।